हाय गाइस, हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिकी सवालों का सामना करना पड़ता है जिनका जवाब तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनका जवाब ढूंढने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। चलिए आज हम ऐसे ही कुछ सवालों को देखते हैं जिनके जवाब तो बहुत ही आसान है, लेकिन जवाब पता नहीं होने पर आपके दिमाग की नसें झंझना उठेगी ना। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल जिनके जवाब उनसे भी ज़्यादा घुमावदार है। ज़्यादातर लोगों को मुश्किल लगने वाले दिमागी सवाल हल करने में मज़ा आता है। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद लोग हार मान जाते हैं कि उनसे नहीं होगा, तो कुछ लोग उसमें बहुत मज़ा लेते हैं और उस सवाल को हल करके ही मानते हैं ना। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे ही सवाल जिसे हल करना हम सभी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पर आपके लिए मैं ऐसा एक सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, देन आप इसके बारे में सोचिएगा इसे किस टाइप से सॉल्व करना है। देन मैं इसका आंसर बताऊँगा और बताऊँगा इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका मेथड भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी यहाँ पर दूंगा। ठीक है, आपको उसका आंसर बताना है ना। स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 4 मंदिर के बीच में जादुई तालाब जो फूलों को दोगुना कर देता है। देखिए, मतलब 4 मंदिर है। डायग्राम किसको समझते हैं हम यहाँ पर? ये देखिए 4 मंदिर है, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर 4 मंदिर है और मंदिर के बीच में एक तालाब है, दिख रहा है आपको। देन आगे का बोला है क्वेश्चन में, एक पुजारी जो घर से निकलकर बगीचे में फूल तोड़ने जाता है, फूल तोड़कर पहले तालाब में फूलों को धोता है। देन जैसे ही फूलों को तालाब में डुबोता है तो सारे फूल दोगुना हो जाते हैं। अब वो कुछ फूल पहले मंदिर में चढ़ाता है, फिर से तालाब जाता है और बाकी बचे हुए फूलों को तालाब में डालते ही वो दोगुना हो जाता है। अब वो फिर दूसरा मंदिर में जाता है और पहले मंदिर में जितना फूल चढ़ाया था उतना ही फूल दूसरे मंदिर में भी चढ़ाता है ना। इसी प्रकार तीसरा और चौथा मंदिर में भी फूल चढ़ाता है, लेकिन चौथे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास फूल खत्म हो जाते हैं और वो खाली हाथ घर चला जाता है। तो सवाल ये है कि बताइए पुजारी ने कितना फूल तोड़ा है और प्रत्येक मंदिर में कितना फूल चढ़ाया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे सवाल क्या है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक पुजारी है जो कि इस बगीचे में से कुछ फूल तोड़ता है, ठीक है, और सबसे पहले उस फूलों को लाकर वो इस तालाब में धोता है, जिससे कि यहाँ पर वो फूल डबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो उसने 1 फूल तोड़ा तो 2 हो जाएंगे, अगर उसने 2 फूल तोड़ के लाया इसमें धोए तो 4 हो जाएंगे। देन उसमें से कुछ फूल वो इस मंदिर में चढ़ा देता है, ठीक है, और जो बाकी बचे फूल हैं उसको फिर से आके इस तालाब में धोता है, फिर वो डबल हो जाते हैं। देन दूसरे मंदिर जाता है और जितने फूल उसने इस मंदिर में चढ़ाया है उतनी ही संख्या में फूल दूसरे वाले मंदिर में भी चढ़ाता है। ठीक है, इसी प्रकार वो फिर आएगा, फिर उसने तालाब में धोए, फिर फूल डबल हो जाएंगे, फिर वो जाएगा तीसरे मंदिर में और उतने ही फूल चढ़ाएगा जितने उसने उन दोनों मंदिर में पहले चढ़ा चुका है। ठीक है, इस टाइप से उसके बाद फिर जो फूल बचेंगे उसको लाके धोएगा। देन फिर फूल यहाँ पर डबल हो जाएंगे। देन फिर लास्ट टाइम में वो चौथे मंदिर में जाएगा और वहाँ पर भी सारे फूल चढ़ाएगा और आखिरी में वहाँ से खाली हाथ निकलेगा, उसके पास एक भी फूल नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि उसने यहाँ से कितने फूल तोड़े थे और इन चारों मंदिर में कितने कितने फूल चढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। ठीक है ना, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन की सहायता लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले अपने से इसे बनाइए, अगर ये नहीं बनता है तो फिर आप इसको वीडियो को चलाइए और उसको देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम किससे बनाते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके ना। ठीक है, शायद आप में से काफ़ी लोगों ने इसे बना भी लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं बनाया है वो यहाँ पर देखे ना। इसका आंसर क्या है कि पुजारी ने वहाँ से कितना फूल तोड़ा, तो वहाँ से पुजारी ने टोटल 15 फूल तोड़े थे और प्रत्येक मंदिर में 16 फूल चढ़ाए हैं। ठीक है ना, मैंने आपको आंसर बता दिया है, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि कैसे आया। तो अभी हम वो भी जानेंगे कि आंसर कैसे आया। ठीक है, पहले देखते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पुजारी ने यहाँ से कितने फूल तोड़े टोटल? यहाँ से पहले 15 फूल उन्होंने तोड़े। ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पर 15 फूल। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 15 फूल तोड़े उन्होंने। देन यहाँ पे आया, उसने इसको धोया। देन वो 15 का कितना हो गया? डबल होता है यहाँ पर तालाब में, तो 15 का कितना हो गया? 15 का दुगना, मतलब कि 30। ठीक है, देन यहाँ पर उसके पास कितने फूल हो गए? 30 फूल। अब ये 30 फूल लेकर इस मंदिर में गया। ठीक है, कितने ले गया था? 30। अब 30 में से उसने कुछ फूल चढ़ा दिए, तो कुछ फूल में आपने कितने लिए? उसने यहाँ पर 16 फूल चढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब 30 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 16 बचे कितने? 14 फूल। देन अब इन 14 फूलों को उन्होंने फिर से पानी में आकर यहाँ पर धोया और वो फिर यहाँ पर डबल हो गए। 14 का डबल कितना हो गया? 28। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया आप 14 का डबल, वो हो गया 28। देन अब ये 28 फूल लेकर यहाँ से गया इस मंदिर में। ठीक है,
और 28 फूल लेकर यहाँ पर जा रहा है। फिर उसने यहाँ पर कितने फूल चढ़ाए, उतने ही फूल चढ़ाएगा जितने कि इस मंदिर में चढ़ाए। तो यहाँ पर उसने 16 फूल चढ़ाए थे, तो यहाँ पर भी कितने फूल चढ़ाएगा, 16 फूल उसने यहाँ पर भी चढ़ा दिए। देन यहाँ से वापस गया तो उसके पास कितने फूल थे, 28 में से 16 माइनस कर दिए, 28 माइनस 16, तो कितने फूल बचे उसके पास, 12 फूल। ठीक है, देन 12 फूलों को उन्होंने यहाँ पर धोया तो फिर वो डबल हो गए। ठीक है, 12 के डबल कितने हो गए, 12 × 2 हो गए 24 फूल। ठीक है, देन अब इन 24 फूलों को इस मंदिर में लेकर आया वो। ठीक है, देन यहाँ पर भी कितने फूल चढ़ाएगा, 16 फूल चढ़ाएगा, क्योंकि सब मंदिर में समान फूल चढ़ाना है। देन अब 24 में से 16 माइनस किए तो कितने बचे, 24 माइनस 16, तो उसके पास बचे यहाँ पर अब 8 फूल। ठीक है, देन इन 8 फूलों को पानी में धोगा तो उसके पास कितने फूल हो जाएंगे, 16 फूल। और लास्ट में 16 फूल लेकर वो इस मंदिर में जाएगा और 16 फूल पूरे यहाँ पर चढ़ा देगा। ठीक है, तो इस टाइप से उसके पास अब एक भी फूल नहीं बचा और चारों मंदिर में बराबर फूल भी चढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है कि वो 15 फूल तोड़ेगा और 16 फूल को चढ़ाएगा। अब हम देखते हैं कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है ना, तो ये आंसर आया है क्लास 10th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पर कैसे बनती है, एक एक समीकरण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि इस टाइप की कोई भी पहेली हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन के थ्रू। ठीक है ना, अब हमें ये नहीं पता कि शुरू में उसने पुजारी ने कितने फूल तोड़े हैं और यहाँ पर मंदिर में कितने फूल चढ़ाए हैं, तो हम मान लेते हैं कि पुजारी ने x फूल तोड़े हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि उसने यहाँ से x फूल तोड़े और y फूल सब मंदिर में चढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से उसने x फूल तोड़े हैं, तो x फूल लेके वो गया यहाँ पर कहाँ, पानी में धोने के लिए। ठीक है, यहाँ से x फूल लेकर निकला था, तो यहाँ पर उसने पानी में धोया तो उसको इसके फूल कितने हो गए, डबल हो गए। यहाँ से उसको मिल गए 2x फूल, तो 2x फूल लेकर वो कहाँ जाएगा, मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ से वो मंदिर में गया कितने फूल लेकर, 2x फूल लेकर। देन अब हमें ये नहीं पता है कितने फूल चढ़ाए, तो हमने वो क्या मान लिया कि उसने y फूल चढ़ाए, तो यहाँ पर y फूल उसने चढ़ा दिए। तो 2x में से हमको y को माइनस करना पड़ेगा, कितने फूल बचे यहाँ पर, टोटल 2x लेके गया था और y उसने वहाँ पर चढ़ा दिए, तो टोटल उसके पास बचे हैं 2x माइनस y, इतने फूल बचे हैं। ठीक है, ये 2x माइनस y फूल लेकर यहाँ पर वापस आया। देन इसको धोएगा 2x माइनस y को, तो वो डबल हो जाएंगे इसके। तो 2x माइनस y के डबल कैसे हो जाएंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 2y। देन 4x माइनस 2y फूल लेकर वो फिर इस मंदिर में जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर गया तो उसके पास कितने फूल थे, 4x माइनस 2y। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि यहाँ पर y फूल चढ़ा दिए, क्योंकि सब मंदिर में सेम फूल चढ़ाना है। यहाँ पर भी उसने y फूल चढ़ाए थे, यहाँ पर भी y फूल चढ़ा दिए। देन अब उसके पास कितने फूल बचे, 4x माइनस 2y फूल लेकर गया था और y फूल को चढ़ा दिया, तो 4x माइनस 2y में से y भी माइनस होंगे। ठीक है, क्योंकि y फूल हम पर चढ़ा क्या है, तो ऐसा हो जाएगा 4x माइनस 3y ना। तो जब वापस आ रहा है तो उसके पास कितने फूल है यहाँ पर, 4x माइनस 3y, इतने फूल लेकर वो वापस आया। देन इसको फिर से पानी में धोएगा तो 4x माइनस 3y का क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, डबल, तो क्या हो जाएगा वो 8x माइनस 6y। ठीक है ना, तो जब उसने इसको पानी में धोया तो इसका डबल हो गया, कितना हो गया, 8x माइनस 6y। इतने फूल लेकर वो थर्ड वाले मंदिर में आया, 8x माइनस 6y, इतने फूल लेकर आया। देन यहाँ पर उसने फिर कितने फूल चढ़ाए, y फूल यहाँ पर भी उसने चढ़ाए होंगे, तो फिर y को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो फूल कितने हो गए उसके पास, 8x माइनस 6y में से y फुल हमने माइनस कर दिए, तो हो जाएगा 8x माइनस 7y। ठीक है, वापस गया तो उसके पास कितने फूल थे, यहाँ से वापस जाने पर 8x माइनस 7y फूल थे उसके पास। ठीक है, देन फिर उसने पानी में इसको धोया तो इसके डबल हो गए, 8x माइनस 7y के डबल। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 16x माइनस 14y। ठीक है, देन डबल होने के बाद इतने फूल बचे उसके पास, 16x माइनस 14y। ये फूल लेकर वो सबसे लास्ट वाले मंदिर में, क्या चौथे वाले मंदिर में, 16x माइनस 14y। ठीक है, देन लास्ट में फिर उसने कितने फूल चढ़ाएगा, सभी मंदिर में समान फूल चढ़ा रहा है, सभी जगह उसने कितने फूल चढ़ाए, y चढ़ाए थे, तो यहाँ पर भी कितने फूल चढ़ाएगा, y फूल ही चढ़ाएगा। तो 16x माइनस 14y में से उसने कितने फूल चढ़ाए, 16x माइनस 14y में से उसने y फूल यहाँ पर चढ़ा दिए, तो उसके पास कितने बचे अब, 16x माइनस 15y, क्योंकि दोनों माइनस क्या जुड़ जाते हैं,
लास्ट टाइम उसके पास कितने फुल बचे, 16x माइनस 15y। ठीक है, 16x माइनस 15y। जब चारों मंदिर में फुल चढ़ गए, लास्ट टाइम हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 16x माइनस 15y। देन क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और दी है, चौथे मंदिर में फुल चढ़ाने के बाद उसके पास फुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब उसके पास एक भी फुल नहीं बचा, तो ये इक्वेशन के इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी, 16x देन 15y इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 15y ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी और यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम इसका आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें दोनों इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेट कराना है, तो हमें x और y के ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिससे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी होगी, x और y की ना। तो इन दोनों को इक्वल करना कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 16 का मल्टीप्लाई कर दें। एक ही कंडीशन ऐसी है जब ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब x क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 और y क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और यही आंसर हमने वहाँ पर बताया था। x हमने क्या लेट किया है कि फुल कितने वहाँ से तोड़े, तो वो कितने हो जाएंगे 15, और कितने फुल चढ़ाए वो हो जाएगा 16। ठीक है ना, आई थिंक आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, देन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है नो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देन क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने 3 दोस्तों से मिलने पास के शहर में गया। सभी दोस्तों के लिए वो कुछ तोहफे भी लेकर आया। वहाँ उसने पाया कि उसके दोस्त न सिर्फ एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बल्कि उनके मकान एक दूसरे से सटे हुए, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए थे। ठीक है, उसे बहुत हैरानी हुई जब तीनों घरों के दरवाजे पर एक मशीन उसे दिखाई दी जो उसमें रखी गई किसी वस्तु को दोगुना कर देती थी। जिस टाइप से हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि तालाब में फूल को धोने पर वो दुगुना हो जाता है, यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जिसमें आप कोई भी वस्तु डाल रहे हैं तो वो दुगुनी हो जाती है। देन सबसे पहले दोस्तों के घर में घुसने से पहले उसने सभी तोहफे मशीन में डाले जो कि सचमुच दोगुने हो गए। ठीक है, वो जितने तोहफे लेके आया था उसने मशीन में डाले और वो डबल हो गए। देन चलते वक्त उसने कुछ तोहफे अपने मित्र के परिवार को दिए और दूसरे मित्र से मिलने चला गया। तो पहले जो तोहफे डबल हो गए थे, उसके बाद उसने उसमें से कुछ तोहफे अपने पहले मित्र के परिवार को दे दिए और फिर दूसरे मित्र से मिलने चला गया। वहाँ पर भी उसने सेम वही किया कि उसने घर में घुसने से पहले जो बचे हुए तोहफे थे उसको मशीन में डाले और वो फिर डबल हो गए। देन उसने यहाँ भी चलते वक्त कुछ तोहफे अपने दूसरे मित्र के परिवार को दिए और तीसरे के घर चल दिया। देन तीसरे दोस्तों के दरवाजे पर रखी मशीन में भी उसने बचे हुए सभी तोहफों को डाला और दोगुने हो जाने पर घर के अंदर पहुँच गया। इस बार चलते वक्त उसके हाथ में मौजूद सभी तोहफे तीसरे मित्र के परिवार को दे दिए और खाली हाथ बाहर निकला। जैसे कि वहाँ पर वो चौथे मंदिर गया था पुजारी और खाली हाथ बाहर आया था, इसी टाइप से यहाँ पर भी हो रहा है कि वो तीसरे मित्र के घर गया और खाली हाथ वहाँ से बाहर आ गया। देन मज़े की बात यह रही कि उसने सभी दोस्तों के घर पर बराबर संख्या में तोहफे दिए हैं। ठीक है ना, तो आपको यही बताना है कि वह कम से कम कितने तोहफे लेकर मित्रों से मिलने आया था और उसने प्रत्येक मित्र के परिवार को कितने तोहफे दिए। ठीक है ना, इसी टाइप के कई और क्वेश्चंस मैं डेली अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।